कि एक गांव का, एक नगर का राजा कहने लगा कि मैं राजा क्यों बना होगा, मैं धनवान क्यों बना होगा। तो ये सोच करके पंडित जी मंदिर में अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना, इस नगर में इतने सारे लोग हैं, वो सब राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। तो उसके गुरुजी ने कहा बेटा ये धार जकड़ तो लगे मत, इस धार के पीछे एक साधु रहता है गुफा में, तो उस साधु से पूछना कि तू ही राजा क्यों बना, वो तेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा। जा। राजा उठ करके गया, साधु के पास पहुंचा तो साधु तब तक अंगार खा रहा था। अंगार जाने ना, अंगार खा रहा था। राजा ने पूछा महाराज श्री प्रणाम, तुम कौन हैं और तुम अंगार क्यों खा रहे हो। महाराज ने कहा तू यहां किस लिए आया। बोले मैं इसलिए आया हूं कि ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना, इतने सारे लोग हैं वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। तो उस बाबा ने कहा मैं अंगार खा रहा हूं, मुझे अंगार खाने से फुर्सत नहीं है। तुझे यदि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो सामने गांव है, उस गांव में कल सुबह एक बच्चे का जन्म होने वाला है, वहां बच्चा तुझे इस प्रश्न का तेरा उत्तर देगा। जा गांव में जा। गांव में गया, सचमुच कल सुबह बालक का बच्चा होने वाला था किसी का। गया और उस बच्चे से पूछा जन्म होते ही, बालक ये बता कि मैं ही राजा क्यों बना, और ये भी बता, अब मेरे दो प्रश्न हैं, पहले ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना, और दूसरा बात ये बता कि वो साधु कौन था जिसने मुझे तेरे पास भेजा। अंगार खा रहा है। तब वो बच्चा कहता है सुनो राजन, हम पूर्व जन्म में ना 3 दोस्त थे, मित्र थे, आपस में मित्र। हम तीनों अपने गांव से भागे और कहीं दूर चले गए। अब गांव से भागे तो हमें खाना नहीं मिला, एक जगह पर कहीं भंडारा चल रहा था, तो हम उस भंडारे में चले गए और भंडारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, थोड़ा थोड़ा खाना मिला। तो हमने सोचा कि कहाँ खाएं, तो हम गंगा के तट पर खाने के लिए आ गए। इतने में एक भिखारी हमारे पास आया। भिखारी ने कहा दे दो दे दो दे दो दे दो। हमने कहा कि हम पहले मांग करके ला रहे हैं, इसको तुझे दे देंगे, तो हम क्या खाएंगे। तो राजन वो मेरे पास आया, मेरे से कहने लगा कि अपने बंदे का थोड़ा दे दे। मैंने नहीं दिया। मैंने बोला क्या कहा है, यदि मैं अपना खाना तुझे दूंगा क्या मैं मर जाऊंगा, भाग यहां से। जब वो दूसरे के पास गया, उस बाबा के पास गया जिसने तुझे यहां भेजा, जब वो उसके पास गया तो उसने कहा कि मैं अपना खाना तुझे दूंगा, क्या मैं अपने आप अंगार खाऊंगा क्या। हे राजन, जब वो तेरे पास आया तो तूने अपने बदले का भोजन उसको दे दिया। तो मैंने उसके लिए कहा था, उस भिखारी के लिए, कि मैं अपना खाना तुझे दूंगा क्या मैं मर जाऊंगा। इसलिए हे राजन, मैं जन्म होते ही मर रहा हूं, मेरी मां तो मर गई, लेकिन अब मैं तेरा प्रश्न का उत्तर देते मैं भी मर जाऊंगा। बिना भोजन का मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है इधर, और ना मैं खा पाऊंगा ना मैं दूध पी पाऊंगा, इसलिए मैं भी अभी मर रहा हूं। जो वो साधु है उसने कहा था कि मैं अपना खाना तुझे दूंगा क्या मैं अंगार खाऊंगा, इसलिए वो इस जन्म में अंगार खा रहा है। और तूने उस जन्म में उस व्यक्ति को खाना खिलाया था, इसलिए तो इस जन्म में राजा बना है। बोलो जय श्री राम। कहने का भाव यह है कि ये जिंदगी देती नहीं है, लौटाती। जैसा हमने दिया होगा वैसा ही हमें मिलेगा। देना सीखिए। बोलो जय श्री राम। और शिव जी की कथा में जो देता है ना उसको तो तुरंत मिल जाता है। शिव जी बाबा किसी का उधार नहीं रखता,
किसी का नहीं रखा बाबा ने आज तक। बाबा कहता है तुम दे करके तो देखो, मैं तुम्हारा सूत ब्याज सहित ना लौटाऊं तो तब बोलना। बोलो जय श्री राम। इसलिए सभी से निवेदन है कि घर में थोड़ा कम भी हो पैसा तो कोई बात नहीं, 1100 2100 से लिखाना, कमी नहीं